Hello friends, I am Anuradha अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज बेटा मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ ए और एन का यूज़। जैसा कि ए एन का आप सभी लोग यूज़ जानते हैं कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। कहाँ? साउंड पे फोकस करना है स्टूडेंट। आपने पढ़ा है वोवुल आता है तो ए एन का यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट आता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। तो आप वर्ड पे ना जाएं स्टूडेंट, आप सिर्फ साउंड पे फोकस करें कि जो कुछ लिखा है उसका साउंड क्या आ रहा है। और आपको ये भी पता है कि ए और एन का यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ नहीं किया जाता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जहाँ मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम ए और एन का यूज़ नहीं करते। पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर मटेरियल नाउन के साथ में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में ए और एन का यूज़ होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि ए और एन का यूज़ जो आप करते हैं वो आपको उसमें ये क्या है, वन की वीक फॉर्म है, ओ एनी वन की वीक फॉर्म्स है। तो यहाँ से चलते हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 7 यूजेस बताऊंगी ए और एन का यूज। हमने वोवल और कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू बहुत बार देखा हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। अ से ओ तक का हिंदी में जहाँ पर आवाज आती है, ध्वनि आती है, वहां पर हम करते हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सिटी में यू भले ही लिखा जाता है, पर मैंने आपको बताया था कि जब लिखते हैं तो ये यज्ञ वाला लिखते हैं। तो अ यूनिवर्सिटी, आर एच ओ यू आर, वहां पर भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि एच साइलेंट है, भले ही एच लिखा हुआ है पर आपको एन आर, है ना, इस तरह से आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ 7 यूजेस बताऊंगी। आप जानते हैं ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ आपको द का यूज, जो कि मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैं ए और एन आर्टिकल के 7 यूजेस बताऊंगी। कौन कौन सी परिस्थिति है जहाँ साउंड के साथ साथ में आपको और चीजें भी देखी जाती है, कौन कौन से रूल्स है जहाँ पर हमें साउंड देखना होगा। ये रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप साउंड को देखोगे तो आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। फिर भी मैं कहूँगी कुछ वर्ड फ्रेजेस हैं जैसे कि अवोक, अनोइस, इस तरह का याद आपको कुछ वर्ड फ्रेजेस याद करने होंगे। देखते हैं हम 7 रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट यूज है आपका बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को देखना होगा और सेंटेंस से आपको पता लगाना होगा कि ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पर बताया आई हैव अ बुक। बुक क्या है, बुक्स तो नहीं लिखाना है स्टूडेंट, बुक लिखा हुआ है तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल बुक को 1 2 3 गिना जा सकता है। मेरे पास एक बुक है, आप फर्स्ट टाइम इस चीज को बता रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप अ आर्टिकल का यूज करेंगे कि बुक। बुक में आपके जब बुक लिखते हो तो ब लिखते हो तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। मैं बार बार साउंड वर्ड पे ध्यान दे रही हूँ, आपका फोकस करवा रही हूँ कि आप ध्यान रखें। मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच। तो देखिए अंपायर, इसको क्या पढ़ते हैं, अंपायर। तो आप यू को देखकर ए एन नहीं भरेंगे। क्या आपने देखा ए ई आई ओ यू, ये 5 साउंड वोवल्स आ गए और हमने दिख लिया, नहीं, यू का साउंड यू को देख के नहीं भरा, अ की ध्वनि दे रहा है, ये साउंड अ का निकल रहा है इसलिए एन, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है सेंटेंस में, पहली बार आया है, और क्या है आपका वोवल साउंड है, इसलिए आपको क्या करना है, ए एन का यूज करना है। बिफोर स सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है पी एल, है ना, ई एम ए, विच सिग्निफाई अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है। जब नाउन है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, शी इज अ नर्स, तो देखो यहाँ पर बिजनेस या प्रोफेशन की अगर आपकी किसी की बात होती है और सिंगुलर है तो शी वह है, क्या है, एक नर्स है। तो नर्स, नर्स में न लिखा जाता है तो आपको क्या लिखना है, ये क्या है, आपका एक प्रोफेशन है। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, देखो एक कॉम्प्लीमेंट है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ही इज एन इंजीनियर।
तो ये आपको प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी आप कह सकते हैं। खास तौर पे आपको देखना है प्रोफेशन बिजनेस है, तो ही इज एन इंजीनियर। तो इंजीनियर में ई का साउंड, हाँ आवाज किसकी आ रही, ई की, तो एन इंजीनियर। बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रिपीटेशंस एक्सेट्रा, अगर कहीं पर आपका प्राइस की बात हो, स्पीड की बात हो स्टूडेंट, रिपीटेशन किसी चीज का बार बार हो रहा हो, तो वहां पर जहां पर अ भरेंगे आप, तो वहां पर अ का मीन्स क्या होगा, पर प्रति, है ना। 2 रुपीज अ किलो, 1 किलो कितने में, 2 रुपए में 1 किलो, 2 रुपीज अ किलो, है ना। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, प्राइस बता रहा है। क्या बता रहा है, प्राइस। तो किलो से पहले आपका क्या लिखा, अ आर्टिकल। 6 टाइम अ डे, रिपीटेशंस की जब बात करते हैं स्टूडेंट, दिन में 6 बार, जैसे आपको दवा खानी है तो आप कहते हैं 6 टाइम अ डे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपको दिन में कितनी बार करना है, तो डे से पहले ठीक है। यहाँ पर देखो 80 रुपीज अ डजन, प्राइस की बात कर रहे हैं। एक दर्जन कितने रुपए में आता है, 80 रुपए में। तो डजन से पहले आपको अ आर्टिकल। तो अ और इनका समझ में आना ना, साउंड तो आपको ध्यान रखना ही रखना है स्टूडेंट, पर इसके अलावा आपको 7 रूल्स जो मैं यहाँ बता रही हूँ उस पर विशेष फोकस करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर 20 किलोमीटर्स एन आवर्स, तो घंटे, आवर्स कितना, 20 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात कर रही है, स्पीड की बात कर रही है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, प्राइस, स्पीड, रिपीटेशंस, इस तरह के कोई एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको नाउन है, नाउन से पहले ए और एन जैसा भी साउंड हो आपको आर्टिकल फिल करना है ए और एन में से। बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे कि आपको क्या है, किसी चीज को का आप मान बता रहे हैं, हाफ अ डजन, क्या बता रहे हैं, आधा दर्जन, हाफ अ डजन। ये वर्ड फ्रेज तो आप स्टूडेंट याद कर ही लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कूल लेवल पे सब पे पूछे जाते हैं। हाफ अ डजन, आधा दर्जन। आप क्या बता रहे हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, है ना, अ ग्रेट मैनी। आपको ये वर्ड फ्रेज याद करने ही करने हैं। अ क्वार्टर, है ना, क्वार्टर वन जानते हो ना, 1/4। हाँ, हाफ डजन मतलब 6। अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ ग्रेट डील ऑफ भी बहुत सारे खुद बताता, अ ग्रेट मैनी। इसी तरह से चलते स्टूडेंट, इस तरह से आपने 4 रूल्स तो कर लिए स्टूडेंट। अब आप देखते हैं आगे 5th रूल क्या कहता है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टूडेंट कैसे पहचानेंगे, ये मार्क्स देख लिए, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है। तो अगर इस तरह का दिख रहा है तो देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आप ब्यूटीफुल को तो बी का साउंड तो देखेंगे ही सही, ब, पर किसके लिए, नाउन का है ब्यूटीफुल के बाद में फ्लावर क्या है, ब्यूट, फ्लावर, फ्लावर आपका नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर अ आर्टिकल आया, पर साउंड किसका देखा जाएगा, ब्यूटीफुल का, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले नाउन बैठा हो, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आपको लिखना है। व्हाट अ प्रीटी कलर, एक्सक्लेमेशन साइन देखा आपने, नाउन पहचाना, एडजेक्टिव आर्टिकल, प्रीटी प का साउंड है ना। व्हाट अ कोल्ड डे, कितना सर्द दिन है, ठंडा दिन है, तो व्हाट अ कोल्ड है, व्हाट अ कोल्ड है, व्हाट अ प्रीटी कलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोला जाता है जहाँ विस्मय का बोध हो, है ना, आश्चर्य का, दुख का, जॉय का आपका सेंस हो। बिफोर द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज के आप शॉर्ट फॉर्म बोले, शॉर्ट फॉर्म किसकी हो सकती है, आपकी डिग्रीज की हो सकती है, आपकी पोस्ट की हो सकती है। तो इनके पहले भी आपको साउंड पे फोकस करते हुए आपको ए और एन आर्टिकल में से बनना है। जैसे एम है, तो एम कैसे लिखते हैं, ए का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर एन आर्टिकल। एमएससी, तो एम में ए का साउंड आ रहा है, तो एन एमएससी। एन एस डी एम, अब बीकॉम, देखो बीकॉम में ब ब लिखा जाता है, तो अब बीकॉम। यूडीसी, ये सब क्या है, आपकी डिग्रीज पोस्ट, है ना। तो यहाँ पर कुछ डिग्रीज है, कुछ पोस्ट है, तो आप इनको देख के और इनको कोशिश करें कि इनको लर्न कर ले जितना हो सके। आप जब आपकी आवाज, आपके वोकेब सेट होती जाएगी, अब बीकॉम, अब बीकॉम, यूडीसी, एन एस डी एम, एन एस डी एम। आगे चलते हैं 7 रूल पे स्टूडेंट। अ इज यूज्ड बिफोर द मिस्टर, मिसिज, मिस प्लस सरनेम अगर कहीं लिखा हुआ है,
तब आप कोई अ आर्टिकल का यूज करेंगे, कहेंगे कि ये तो प्रॉपर नाउन है और इसके आगे नहीं होगा, तो पढ़ो आगे। सरनेम, इफ द स्पीकर इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद स्पीकर, है ना, जबकि स्पीकर उस चीज को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं जानता है, बोलने वाला उस व्यक्ति को नहीं जानता है, तब मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा, मिसिस माथुर, मिस्टर माथुर, जो भी कुछ है आपको इस तरह से देखना है। तो मिस्टर शर्मा, मतलब का मतलब यहाँ क्या, किसका सेंस दे रहा है, कोई किसी, है ना, इस तरह का सेंस है। कोई मिस्टर शर्मा है, कोई मिसिस माथुर आई हुई है, या कोई मिस्टर माथुर के बारे में बात कर रहे, तो इस तरह का हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा निकलेगा। मिस्टर शर्मा रेफर अ पर्सन टू हुम द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस, जिसको स्पीकर बोलने वाला नहीं जानता है, तो वो क्या बोलेगा, मिस्टर शर्मा। यदि स्पीकर जानता है, नोज हिम, उसे जानता है, ही शुड से मिस्टर शर्मा, तो उसे मिस्टर शर्मा कहना चाहिए इंस्टेड ऑफ मिस्टर शर्मा, तो उसे मिस्टर शर्मा नहीं कहना चाहिए। तो मिस्टर शर्मा कहना है, इसका मतलब वो जानता है, जो जिसके बारे में बात कर रहा है। अगर वो नहीं जानता है तो मिस्टर शर्मा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगी स्टूडेंट, टीचर्स बता देते हैं और बच्चे परेशान होते थे। स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप इन चीज़ों को रटने के साथ साथ में, रटना नहीं है, आपको समझना है ना। कुछ चीज़ें रटी जा सकती है, पर कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी होता है। तो अगर आपको सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करके उसका सेंस समझ में आता है, तो आर्टिकल के ये रूल आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे स्टूडेंट। कि अभी जैसे मैंने बताया कि ए और एन आर्टिकल क्या इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। ए और एन का यूज जब किया जाता है, साउंड पे फोकस करना होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आपको ए का यूज करना है। वोवल साउंड है तो एन का यूज करना है। साथ में आपको ये देखना है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको क्या करना है, ए एन में से भरना है। या फिर कॉम्प्लीमेंट नाउन है, सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट जो बिजनेस और प्रोफेशन को सिग्निफाई करता है, उसके बारे में बताता है, तो भी आपको ए और एन आर्टिकल का यूज करना है। अगर कोई प्राइस, स्पीड और रिपीटेशन किसी चीज का हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है, ए और एन आर्टिकल जैसा साउंड है उसके आधार पर बनना है। इसी तरह से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जैसे हाफ अ डजन, अ लोट, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट मैनी, क्वार्टर, इस तरह के जो वर्ड्स है स्टूडेंट, वहां पर भी आपको क्या करना है, ए और एन आर्टिकल में से भरना है। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर जो सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा आता है, तो वहां पर भी आपको ये, मैंने आपको ए और एन आर्टिकल जैसा साउंड है वैसा भरना है आपको। बिफोर द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड पोस्ट, अगर आपका एन, एम एन, एम एस सी, बी कॉम, इस तरह का जो है, और जबकि ए और एन आर्टिकल जबकि मिस्टर या मिसिस के साथ में सरनेम लगा हो और बोलने वाला जब उसे नहीं जानता है, तो अ और एन जैसा साउंड आता है, उस हिसाब से वो आर्टिकल फिल करेगा ए और एन को। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ये 7 रूल्स बताए। मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें स्टूडेंट, अच्छे से समझ लें कि कैसे स्टूडेंट सब परेशान होते हैं कि कहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते करें और कहाँ पर नहीं। सामान्यतः जैसा टीचर सब बता देते हैं कि साउंड देखा और आपने ए और एन का बता दिया, पर पता ही नहीं लगता कहाँ पर साउंड देखना है और कहाँ नहीं देखना है। तो ये 7 कंडीशंस स्टूडेंट मैंने आपको बताई है, इनको आप अच्छे से करें, इनको समझें, और जब भी आप ए और एन आर्टिकल भरें स्टूडेंट, तो मैं कहूँगी कि आप उसका रीज़न लिखें कि किस रीज़न के साथ में आपने इसको भरा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा बनाऊं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।